बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम मजाहिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैलकुलस विद नदीम मजाहिद। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो पिछला लेक्चर है वो हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी। आज हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स ऑलवेज 1 क्रॉस n होगा, यानी उसकी एक रो होगी, कॉलम्स जितने मर्जी, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं n आर्बिट्ररी लेंगे। पर्टिकुलर एग्जांपल ये है कि एक मैट्रिक्स A है, उसको अगर मैं लिखूँ 7 4 -9, ये एक रो मैट्रिक्स है, इसका सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम। सिमिलरली कोई और मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 4, इसकी एक रो है और 2 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसका भी नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। मैट्रिक्स हैज़ विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये लेता हूँ, ए एक कॉलम लिखूँगा 4, इसी मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ 4 7 -9। इसकी रो जितनी मर्जी आ जाए, एक ही कॉलम है। और इसको जर्नली जो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है n m क्रॉस 1। एक कॉलम होगा, रोज़ आर्बिट्रेरी होंगी, जितनी मर्जी भी आप दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 1 2 एंड 3 रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। rectangular matrix, a matrix in which the number of rows is not equal to the number of column is called rectangular matrix. rectangular matrix ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये लिखता हूँ 2 4 3 1 1 3, ये मैट्रिक्स है, इसकी 2 रो हैं और कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जब इक्वल नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट फोर्थ मैट्रिक्स का टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उनका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 एंड अप टू सो ऑन। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। और इस ज़ीरो मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हैं O से। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 0 हों।
चाहे वो 2 क्रॉस जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, सारी एंट्रीज उस मैट्रिक्स की ज़ीरो हों, उसको आप कहते हैं ये नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 6th type of matrix है diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if at least one entry of the principal diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त यह है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें उस मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल की एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो और मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ज़ीरो। उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्ज किया ये मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल में हम एंट्रीज लिखते हैं 1 2 3 और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ज़ीरो। तो ये जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं एटलीस्ट वन अगर नॉन ज़ीरो होगी फिर भी उसको हम नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3-4 एग्जांपल्स भी दी गई हैं और साथ आप ये भी दे सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके मेन डायगोनल क्या होंगे और सेकेंडरी डायगोनल क्या होंगे। आप लाइंस के अंदर देखेंगे कि 5 4 और 3 जो है वो मेन डायगोनल है और अगर क्रॉस में देखें 6 दूसरी एग्जांपल में 6 5 3 ये सेकेंडरी डायगोनल है। नेक्स्ट है 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सम नॉन ज़ीरो एंट्रीज इन द प्रिंसिपल डायगोनल। मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी वो क्या हों, सारी की सारी सेम, उसको हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। फर्ज क्या ये मैट्रिक्स ए है और ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारी की सारी एंट्रीज सेम हो, जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी सेम। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है कि जो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सारी। 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को आप कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 1। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको आप डिनोट करेंगे आई से, ऐसा मैट्रिक्स होगा और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर भी होता है और ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 1 1 है, उस मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 1 0 0 1, तो ये मेन डायगोनल की एंट्री सारी 1 1 आ जाए। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 1 आए, उसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और 9th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, फर्ज किया एक मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो इज ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू corresponding columns और columns into their corresponding rows, और इसको डिनोट करते हैं T से। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 5, इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह इसको डिनोट करेंगे
जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो टी हटा के आपने पहली रो को चेंज इनटू कॉलम, पहला कॉलम लिखना है, और दूसरी रो को आपने यहाँ पे दूसरा कॉलम लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 10, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। Negative of a matrix A is denoted by -A, इस तरह इसको डिनोट करेंगे। is obtained by reversing the signs of all elements of matrix A। एक मैट्रिक्स है A, 2, -4, A and B। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो -A, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, सारी इंट्रीज, हर एक जो इसकी इंट्रीज है उसका साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्सिंग द साइन ऑफ ईच इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, 4, -A एंड -B। लास्ट टाइप है 11, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन इसकी ये होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स ए आए तो उसको आप कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो वो आए नेगेटिव ऑफ ए, तो उस मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ए है 6, 2, 8, 2, 5, 7, 8, 7, 6, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो करस्पॉन्डिंग रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें, 6, 2, 8, दूसरी रो को आप दूसरे कॉलम में चेंज करें 7, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिखें 7, 6, इक्वल टू वापस ये मैट्रिक्स ए ही आता है, तो आप लिखेंगे ए, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक मैट्रिक्स लिखें, ए इज इक्वल टू 0, -3, 3, 0, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो पहली रो को पहले कॉलम की फॉर्म में लिखूँ, दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिखूँ। अब ये मैट्रिक्स दोबारा ये मैट्रिक्स नहीं बनता। अगर मैं इसको लिखूँ नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लूँ या माइनस को इसको मल्टीप्लाई करूँ, माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो हर एंट्री से कॉमन होगा, या माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हर एंट्री के साथ माइनस, जीरो के साथ माइनस नहीं होता, 3 के साथ माइनस हो जाएगा, 3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0। अब ये मैट्रिक्स दोबारा यही ए मैट्रिक्स आया है, तो लिहाजा माइनस ऑफ ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, -A। तो ए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप एग्जांपल्स स्क्रीन के ऊपर मज़ीद हर एक मैट्रिसेस की देखी जा सकती हैं।